गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात किया था। तो यूक्लिड के द्वारा हम एचसीएफ ही ज्ञात करते हैं, एलसीएम नहीं ज्ञात करते। ठीक है, एलसीएम नहीं आता उसमें। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों को हम आज गुणनखंड विधि के द्वारा करना सीखेंगे। कौन से विधि द्वारा? गुणनखंड करने हैं आपने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपको कोई भी नंबर दे रखा हो उसके टुकड़े करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपने। ठीक है, देखिए मान के चलिए आपको 2700 और 3000 का क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, इसको हम इसके टुकड़े करेंगे अलग से। 2700 है, इसके टुकड़े करेंगे हम। 2 से भाग कर दिया, 13 दूनी 26, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से कर दिया, 2 छिके 12 बच गया 1, 2 सते 14, 2 पंजे 10। फिर क्या करेंगे, इसके लास्ट में 5 आ गया तो 2 से भाग नहीं होगा, 5 से भाग होगा। ये 3 से भी हो जाएगा। इसके जोड़ देखेंगे ना, अगर किसी नंबर के, किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से और 9 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी 3 और 9 से भाग हो जाती है। ये नियम आपने 6ठी 7वीं में पढ़े हैं। तो उसके हिसाब से आप भाग करते जाना। 3 से भाग कर देते हैं, 3 दूनी 6, 25 तिया 75। फिर 3 से कर देते हैं 25 तिया 75। 25 के टुकड़े करेंगे, 5 पंजे 25। इसी तरह से 3000 के टुकड़े करेंगे। 2 से कट गया 1500 दूनी 3000। फिर 2 से कट गया 750 दूनी 1500। फिर क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 12 तिये 36, 3 पंजे 15। फिर 5 से करेंगे, 25 पंजे 125। फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे 25। अब ये जो टुकड़े आए हैं इनको लिख देंगे। 2700 के आए हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इसको बड़े आराम से लिखना है, कोई गलत मत लिख देना, कोई फालतू मत लिख देना, कोई कम मत लिख देना इनमें से। ठीक है, इसी तरह से 3000 के टुकड़े जो आए हैं वो लिख देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 3 2 हैं इसमें, देखो यहाँ से, और 1 3 आया है। ठीक है, और बाकी 5 आए हैं 3। तो ये लिख दिया। बच्चों, जो एचसीएफ होता है, पहले भी आपने कोई जो क्लास 7वीं या 6ठी क्लास में पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा, जो दोनों में साझे गुणनखंड होते हैं, मैंने सर्कल किया हुआ है। 2 कॉमन आ गया, ये 2 भी कॉमन है, ये 3 कॉमन है, ये 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन है, और कोई कॉमन है इसमें? नहीं है। दोनों में होना चाहिए, दोनों में नहीं है ये। तो दोनों में क्या क्या आ गया? 2 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया, एक 5 आ गया। तो 2 कितने आए? 2 आए। 3 कितना आया? 1 आया। 5 कितने आए? 2 5 कॉमन आए। कॉमन लिखने हैं ये, सारे नहीं लिखने। कहीं चारों दौए लिख दो, 2 तिये लिख दो, 4 पंजे लिख दो, नहीं, उनमें से एक लिखना है। कॉमन में से एक लिखना है, साझा है ना, उनमें से एक लिखना है। लिख दिया और उनकी गुणा करा देनी है। गुणा कराएंगे, कितनी आएगी? 300 आएगी। जो कॉमन आता है उनकी गुणा कराते हैं तो वो हमारा एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक आ जाता है। क्या आ जाता है? महत्तम समापवर्तक। अब एलसीएम कैसे आता है? एलसीएम निकालने का देखो बच्चों, जो कॉमन आया है, जो कॉमन आए हैं वो तो लिख दो सेम टू सेम। लिख दिए भाई। देखो बच्चों ध्यान से, जो कॉमन आए हैं उतना तो लिख दो सेम टू सेम, और अब जो बच गए वो भी लिख दो। जो बच गए वो लिख दो। क्या क्या बच गया? ये 3 बच गया, ये लिख दिया। ये 3 बच गया, ये भी लिख दिया। इधर नीचे वाली में 2 बच गया, ये भी लिख दिया। नीचे वाली में 5 बच गया, ये 5 भी लिख दिया। बच्चों, जो बच गए वो भी लिखने हैं। जो कॉमन आए वो तो सेम, उनमें से तो एक लिखना है। जो कॉमन आए उनमें से तो एक लिखना है, और जो बच गए उसमें वो भी लिख देने हैं। वो भी लिख देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम 27000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
27,000। जो देखो मैंने ये लिखा है, कॉमन जो आए थे वो लिख दिए थे, और जो बच गए अलग पेन से लिखे हैं ताकि दिमाग में तुम्हारे चढ़ जाए। अलग पेन से लिखे हैं मैंने, ठीक है। अब इनकी गुणा कराएंगे। ये तो 300 आई थी और इनकी आएगी 6 दूनी 12 पंजे 7, 3 या 9 दूनी 18 पंजो 90 आ गई, ठीक है। 90 की और 300 की गुणा कराओगे 27,000 आ जाएगी। एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं बच्चों। एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करा के देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करा के देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो गुणा कराते हैं। 300 की गुणा 27,000 से कराते हैं तो कितनी आएगी? 27 तिया 81 और 3 और 2 5 0 लग गया। अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। जो संख्या दे रखी थी ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है। इनकी गुणा और करा के देखते हैं क्या आता है। एक्सपेरिमेंट है ये। तो देखिए P और Q की गुणा और करा के देखते हैं। अब हमें क्या मिल गया? हमें ऐसा मिल गया कि दोनों संख्याओं की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर ही आती है। ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया हमारा। एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, और P और Q इनकी गुणा बराबर आई है। अब बच्चों ये करवाया क्यों गया है? क्योंकि क्या कह देता है कई बार, ये कह देगा कि एक संख्या 2700 है, उसका एलसीएम दो संख्याओं में से एक संख्या 2700 है और एक का उनका एचसीएफ 300 है, उनका एलसीएम 27,000 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इनके अंदर 4 वैल्यू है। 4 में से कोई 3 वैल्यू दे देगा और वो 3 वैल्यू देने से चौथी अपने आप निकल जाएगी। यहां पर रख देना आप, चौथी को x मान लेना चाहिए उसको, है ना, वो निकल जाएगी बच्चों, ठीक है। 3 देगा तो एक सम और करते हैं ऐसा ही। देखो 108 और 81 का निकालते हैं। दोबारा से उसी तरीके से लगाएंगे। 108 के टुकड़े करेंगे, 2 से भाग हो जाएगा। लास्ट डिजिट अगर 2 से भाग हो जाती है तो 2 से संख्या भाग हो जाएगी। लास्ट अंक अगर 2 से भाग हो जाता है तो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। तो चुम्बन दूनी 108, 27 दूनी चुम्बन। अब 27 में 7 लास्ट में आ गया, 2 से भाग नहीं होगा, लेकिन इनका जोड़ 9 होता है तो ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 से भाग कर देते हैं, 3 में 27, फिर 3 से कर देते हैं, 3 तिया 9। इसी तरह से 81 के साथ में करते हैं। 2 से भाग नहीं होगा, लास्ट में 1 आया हुआ है, 3 से कर देते हैं। 27 तिया 81, फिर 3 से 3 में 27, फिर 3 तिया 9। इनके टुकड़े लिखते हैं। 108 किसके बराबर आया? 2 दवे 3 तिये, 2 दवे लिख दिए, 3 तिये लिख दिए भाई, ठीक है। यानी 2 बार 2 लिखना है, 3 बार क्या लिखना है? 3 लिखना है। और 81 में 4 बार 3 लिखना है, 4 बार। कॉमन क्या आएगा? 3 तिये कॉमन आ गए भाई, तो 3 तिये कॉमन आ गए। 27 इसका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया 27। और एलसीएम मैंने क्या बताया था? अरे जो कॉमन आए हैं वो तो लिखने हैं सेम टू सेम। 3 तिया 9 तिया 27। जो बच गए वो भी लिखने हैं। क्या बच गए? 2 दवे बच गए, और नीचे वाली में 1 तिया बच गया। ऊपर वाली में 2 दवे बच गए, नीचे वाली में 1 तिया बच गया, वो भी लिख देंगे। गुणा करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा 324। 27 की और 12 की गुणा 324। एक्सपेरिमेंट फिर वही करके देखते हैं। एचसीएफ की और एलसीएम की गुणा करा के देखते हैं। 8748 आएगी। 27 चौका 168 बच गए कितने? आप गुणा कराओगे ना? नहीं, 27 चौका 84 होते बच्चों। 4 दूनी 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 27 चौका 108, 27 चौका 108, ऐसे लगी 10, 27 दूनी चुम्बन और 10 64 का चौका ऐसे लगी 6, 27 तिया 81 और 6 87 गुणा हो गई। अब P और Q इनकी गुणा और करा के देखते हैं। दोनों नंबरों की बराबर आएगी बच्चों। 8748 इसका आया और 8748 इसका आया। ये फॉर्मूला आपका सेम हो गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हो गया आपका, ठीक है। एक सम और कर देते हैं लास्ट का। 3 नंबर दिए हो तो क्या करना है? देखो बच्चों आराम से 16, 36, 24 का हमें क्या करना है? 3 नंबरों वाली संख्या बहुत बार आती है। एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। 2 मेथड से करूंगा मैं। देखिए बच्चों ध्यान से, 16 के टुकड़े करेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। अब क्या करना है? 16 के टुकड़े करने के बाद में 36 के करने हैं। 18 दूनी 36, 2 निमे 18, 3 तिया 9। बिल्कुल आसान है।
इसी तरह से 12 24 के करेंगे, 12 दूनी 24, 2 छिके 12, 2 तिया 6, आराम से आ गया। अब इसके देखो इनके टुकड़े लिख देंगे। 16 के टुकड़े में 4 दव्वे आ गए भाई, कितने आ गए? 4 दव्वे। अब 36 में 2 दव्वे 2 तिये आ गए भाई, और 24 में 2 दव्वे 3 दव्वे और 1 तिया आ गया, है ना, लिख दिया। HCF क्या होता है? सभी में जो कॉमन होता है, 2 संख्याएं हो तो 2 में कॉमन होना चाहिए, 3 संख्याएं हो तो 3 में कॉमन होना चाहिए, 4 संख्याएं हो तो 4 में कॉमन होना चाहिए, वो HCF होता है। तीनों में कॉमन 2 है और एक ये, सॉरी ये नहीं है भाई, सिर्फ 2 दव्वे कॉमन है तीनों में कॉमन देखना है। तीनों में कॉमन क्या है? 2 दव्वे कॉमन आए हैं। 2 इस 16 में भी है, इस वाले में आ गया ये 2, तो 4 इसका एलसीएम HCF हो जाएगा। लेकिन बच्चों एलसीएम ज्ञात करते इसमें थोड़ा ध्यान देना है, जो तीनों में कॉमन है वो तो लिखने ही लिखने हैं। देखो ध्यान से, तीनों में कॉमन ये भी है, ये लिख दिया मैंने। अब फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जो 2 में कॉमन है वो भी लिखने हैं। बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, जो 2 में कॉमन हो वो भी उनमें से भी एक लिखना है। जैसे नीचे वालों में 3 कॉमन है, ये मैंने 3 लिख दिया, और वो 2 कॉमन है वो लिख दिया। समझ में आ गया? यानी जो 2 में कॉमन होगा वो भी लिखेंगे, ठीक है। ये 3 भी लिख दिया और ये 2 भी लिख दिया, कॉमन वाले लिख दिए मैंने, अलग पेन से लिखे हैं। अब जो बच गए वो भी लिखने हैं। ऊपर वाले में क्या बच गया बच्चों? ये 2 बच गया, ये भी लिख दिया। बीच वाले में क्या बच गया? ये 3 बच गया, ये भी लिख दिया। नीचे वाले में कुछ बचा ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। फिर समझ में आ गया? दोबारा से फिर से बता रहा हूं, HCF तो तीनों में कॉमन होना चाहिए भाई, तीनों में कॉमन होगा वो HCF होता है, ये HCF हो गया। लेकिन जब LCM ज्ञात करते हैं, तीनों में जो कॉमन हो वो तो लिखते हैं उनमें से एक, लेकिन जो 2 में कॉमन हो उनमें से भी एक ही लिखना है, ठीक है। और जो ना हो फिर बाद में जो बच जाता है वो भी लिखना है। ये 144 आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका जो आपने किया हुआ है पहली क्लासों में, 16, 36, 24, 2 से काट दिया, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, फिर 2 से काट दिया, 2 चौके 8, 2 नी में 18, 2 छिके 12। जब तक कोई 2 संख्याएं एक नंबर से भाग नहीं होती जाती है तब तक करते जाएंगे। जैसे 6 और 4 2 से भाग हो रहे हैं, करते जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 नी 9 का नहीं भाग होता, 2 तिया 6। अब देखो ये दोनों संख्याएं 3 से भाग होती हैं, 3 से कर दिया, 2 सेम लिख दिया, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब और कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन 2 और 3 को सेम भाग कर दे, जो छोड़ देंगे यहीं पर। अब सारे लिख देंगे, 3 दव्वे लिख दिए ये रे, एक 3 लिख दिया ये पड़ा, ठीक है, और 2 3 ये लिख दिए लास्ट, इसका भी 144 ही आएगा। तो देखो बच्चों ये मेथड आपने किया हुआ है पहले से, ये मेथड नया है। नया क्या है? बस इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये LCM और HCF का ये फैक्टर वाला मेथड मैंने आपको करवा दिया है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हो आराम से, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।